चलिए हम लोग देख रहे थे सेल वॉल को। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो आज तक हम उसको इस मॉडल को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकिल्सन। कितने में? 1972 में इन्होंने सिंगर एंड निकिल्सन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था उसे 1972 में दिए। कहता है कि ये इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड के बने होते हैं और इसमें प्रोटीन भी होते हैं। तो लिपिड बाइलेयर जो फॉस्फोग्लिसराइड का बने होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, पोलर हेड वाले होते हैं और एक नॉन पोलर होते हैं। पोलर हेड वाले जिसे हम लोग कहते हैं कि टुवर्ड द आउटर साइड, ये बाहर साइड से होते हैं, बाहरी साइड से होते हैं। नॉन पोलर जिसे हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, टुवर्ड द इनर साइड। ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, पोलर इसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं और इसे हाइड्रोफोबिक। यानी अगर ये ऐसे होते हैं, कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है। इन्हें पानी से ये दूर भागते हैं और ये पानी के पास होते हैं, इसीलिए बाहरी साइड से होते हैं और ये इनर साइड से होते हैं। लिपिड का दूसरा है प्रोटीन में प्रोटीन होते हैं। इसमें कहता है कि कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। कहता है देयर आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का अर्थ इसे दो टाइप होते हैं। एक होता है इंटीग्रल या टोटली बर्ड इन मेम्ब्रेन, यानी कि एक होता है या तो पार्शियली मेम्ब्रेन के अंदर या तो पार्शियली प्रोटीन फंसा होता है या पूरी प्रोटीन उसमें धंसा होता है। दूसरा होता है एक प्रोटीन होता है जो कि पेरिफेरल पे होता है, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जिसे लाई ऑन सरफेस। मान के चलते ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये सरफेस पे प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। और एक होता है जो इसमें धंसा हुआ रहता है, या तो पार्शियली आधा धंसा होता है या तो टोटली पूर्ण रूप से धंसा होता है। तो इस टाइप से यानी कि या तो पार्शियली होगा या तो टोटली होगा। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्शन करने का काम करता है, किसे जाने देना है सेल के अंदर, किसे नहीं जाने देना है, यानी सिलेक्ट करने का काम करता है। जिसमें यह कहता है कि दो टाइप से इसमें ट्रांसपोर्टिंग दो टाइप से होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जहां सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूट डिफ्यूजन होता है। अब है कि ह्यूमन का आरबीसी, ह्यूमन में जो आरबीसी है उनके सेल को जब स्टडी करते हैं तो उनका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो कौन सा है, तो वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। दूसरा ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो देने वाला साइंटिस्ट है वो कौन दिए हुए थे, तो उनका नाम है सिंगर एंड निकिल्सन। ठीक है, और 1972 में इन्होंने दिए हुए थे सिंगर एंड निकिल्सन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये हम इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के बारे में और भी हमें डिटेल यहाँ पढ़ना है, स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। बाकी अभी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ रिवीजन के लिए देखें।